तो आज हमने यहाँ पर बात कर रखी है टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चन जीके के, जो कि अमूमन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में से 72 क्वेश्चन आज की वीडियो में है, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो अगली वीडियो में होंगे। तो ये सिर्फ 500 क्वेश्चन हैं जो आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और सीरियस हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, हो सके तो वीडियो को रोक रोक के सही इसको पेपर में लिख लीजिएगा और उसके बाद जब आपके पास टाइम हो इसको याद करिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं उनको पूरा याद करिए। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं ले चलता हूँ सीधे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं आज के जो टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चन हैं उनमें से जो 72 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं उनकी। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे मिलता हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। ठीक है, उसके बाद दूसरा है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो धनानंद था। तीसरा है किस शासक के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद चौथा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। पांचवा है सिकंदर की मृत्यु कब हुई। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। छठा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद सातवां है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौन से प्रसिद्ध विद्या केंद्र से संबंधित थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य वो तक्षशिला से संबंधित थे। ठीक है, तक्षशिला जो है एक विश्वविद्यालय था जो कि पहला विश्वविद्यालय है माना जाता है इसको। ठीक है, तो वो उस विद्या केंद्र से संबंधित थे। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से जो है मौर्य वंश की स्थापना की। तो भी जो है चाणक्य हो जाएगा, चाणक्य इनके गुरु थे। ठीक है, आठवां है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था जो कि यूनान के शासक थे। नौवां है इंडिका किसने लिखी थी। तो इंडिका जो है वो लिखी थी मैगस्थनीज ने। 10वां है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। 11वां है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी राजदूत भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था। 12वां है चंद्रगुप्त के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो चंद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र बिंदुसार बना। 13वां है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो थी वो तक्षशिला में थी। ठीक है, 14वां है देवानाम प्रियदर्शी और देवान प्रिया नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो देवानाम प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय नाम से जो है वो अशोक को जाना जाता है। 15वां है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। तो अशोक ने कलिंग पर जो है 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 16वां है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में दिखाई देता है। 17वां है कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने जो है वो अपनाया था बौद्ध धर्म। 18वां है अशोक ने किस स्तूप का निर्माण करवाया था। तो अशोक ने जो है वो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। 19वां क्वेश्चन है शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है। तो शिलालेखों का जनक जो है वो कहा जाता है अशोक को। 20वां है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। 21वां है तृतीय बौद्ध परिषद किसके समय में आयोजित हुई थी। तो तृतीय बौद्ध परिषद जो है वो अशोक के समय में आयोजित हुई थी। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अशोक लिखने में 3 अक्षर का प्रयोग हुआ है, तो ये तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से अगर कनिष्क के शासनकाल में तो कनिष्क यानी कि 4 अक्षर आए तो उसके समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। 22वां है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ।
उसके बाद शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक जो था वो था बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी बृहदत्त को मारकर। उसके बाद 24वां है कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक जो था वो था वासुदेव। 25वां है अंतिम कर्ण वंश का शासक कौन था? तो अंतिम कर्ण वंश का शासक था 1478। 26वां है आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। 27वां है किस काल में शीशे के सिक्के प्रचलित हुए? तो आंध्र सातवाहन वंश में जो है शीशे के सिक्के प्रचलित हुए थे। 28वां है कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क। 29वां है शक संवत कब और किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, 78 ईस्वी में कनिष्क ने शुरू किया था शक संवत को। 30वां है कनिष्क किस राज्य सिंहासन पर बैठा? कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर बैठा? तो कनिष्क जो है 78 ईसा पूर्व में राज्य सिंहासन पर बैठा था और इसी वर्ष जो है इन्होंने शक संवत का आरंभ भी किया था। उसके बाद 31वां है कुषाण काल में किस कला का विकास हुआ? तो कुषाण काल में जो है वो हुआ गांधार कला का। ठीक है, गांधार कला का विकास हुआ था कुषाण काल में। उसके बाद 32वां है चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक जो है वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। 33वां है द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक जो है वो कहा जाता है कनिष्क को। ठीक है, 34वां है कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर और पुरुषपुर को कहा जाता है पेशावर भी। ठीक है, 35वां है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत यानी कि जो शक काल है उसी पर आधारित है। 36वां है प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना किसने की? तो प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना जो है वात्स्यायन ने की थी। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है हमारा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, 38वां था चंद्रगुप्त मौर्य को क्या उपाधि प्राप्त थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य को महाराज धीराज का उपाधि प्राप्त थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद 39वां है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। ठीक है, 40वां है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक जो बना वो बना समुद्रगुप्त। ठीक है, 41वां है चंद्रगुप्त को क्या उपाधि दी गई? तो चंद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, 42वां है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में जो है वो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। 43वां है समुद्रगुप्त के समय उसका दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय उसका दरबारी कवि कविराज था। उसके बाद 44वां है गुप्त साम्राज्य किस शासक के समय अपनी चरम सीमा पर था? तो गुप्त साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अपनी चरम सीमा पे था। ठीक है, 45वां है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया। 46वां है मेघदूत का लेखक कौन था? तो मेघदूत का लेखक जो था वो था कालिदास। 47वां है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को क्या कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। उसके बाद 49 वाला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। उसके बाद 50वां है गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था स्कंदगुप्त। उसके बाद 51 वाला है हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश का शासक था। 52वां है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। उसके बाद 53वां है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया था। उसके बाद 54 वाला है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम।
55वां है चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। 56वां है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय। 57वां है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। उसके बाद 58वां है राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था एलोरा में। ठीक है। उसके बाद 59 वाला है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु को माना जाता है। 60 वाला है पल्लव वंश का सर्वाधिक यशस्वी शासक कौन था? तो पल्लव वंश का सर्वाधिक यशस्वी शासक था नरसिंह वर्मन। उसके बाद 61 वाला है महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की? तो महाबलीपुरम नगर की स्थापना की नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने जो है महाबलीपुरम की स्थापना की थी। 62 वाला है प्रसिद्ध एकात्मक रथों या सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया? तो प्रसिद्ध एकात्मक रथों या सप्त पैगोडा का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन ने। 63 वाला है कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस गंग शासक ने बनवाया था? तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो बनवाया था वो बनाया था नरसिंह देव ने। उसके बाद 64 वाला है पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किस गंग शासक ने करवाया था? तो पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था अनंत वर्मन ने। उसके बाद 65 वाला है भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था केसरी शासकों ने। 66 वाला है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। उसके बाद 67 वाला है चोल राजाओं का शासन था। तो चोल राजाओं का शासन जो था वो था तमिलनाडु पे। 68 वाला है चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। 69 वाला है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। 70 वाला है श्रीलंका को पहली बार किस चोल राजा ने जीता था? तो श्रीलंका को पहली बार जीता था राजराज प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम जो है ये चोल वंश के राजा थे। उसके बाद 71 वाला है अधिकांश चोल मंदिर किस भगवान को समर्पित हैं? तो अधिकांश चोल मंदिर जो है वो शिव को समर्पित हैं। उसके बाद 72 वाला है प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया राजराज प्रथम ने। तो ये थे 72 क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो अगली वीडियोस में रहेंगे, जो कि 1 या 2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।